बच्चों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल एक तिथि का प्रश्न नहीं है। यह आपकी आस्था, आपका व्रत और उसका फल जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, महाराज जी, कामदा एकादशी एतनेवी मार्च को है या 30 मार्च को? और बच्चों, जब भी तिथि को लेकर भ्रम होता है तो साधक का मन भी डगमगा जाता है। वह सोचता है, अगर मैंने गलत दिन व्रत रख लिया तो क्या मुझे उसका फल मिलेगा? तो आज मैं आपको पूरी सच्चाई सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये ज्ञान आपके पूरे जीवन में काम आएगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एकादशी क्या है। एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का दिन है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से व्रत रखता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और केवल पाप ही नहीं, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं कामदा एकादशी की। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से कम नहीं। कामदा शब्द का अर्थ ही है कामनाओं को पूर्ण करने वाली, यानी जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जिसका नाम था भोगीपुर। वहां एक राजा राज करता था जिसका नाम था पुंडरीक। उसके दरबार में गंधर्व और अप्सराएं नृत्य किया करती थी। उनमें से एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित और उसकी पत्नी थी ललिता। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन दरबार में नृत्य चल रहा था, लेकिन ललित का मन अपनी पत्नी में लगा हुआ था। उसका ध्यान भटक गया और उसकी ताल बिगड़ गई। राजा ने ये देखा और क्रोधित हो गया। उसने श्राप दे दिया, तुम राक्षस बन जाओ। और बच्चों, क्षण भर में ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता रोने लगी। वह अपने पति को लेकर वन वन भटकने लगी। कई दिनों तक वह दुख में रही। फिर एक दिन उसे एक महर्षि मिले। ललिता ने उनसे प्रार्थना की, हे ऋषि, मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि ने कहा, यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो और उसका फल अपने पति को अर्पित कर दो तो वह मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसका फल अपने पति को समर्पित कर दिया, और देखते ही देखते वह राक्षस फिर से गंधर्व बन गया। बच्चों, यह है कामदा एकादशी की शक्ति। यह केवल कथा नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सही विधि से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। अब वापस आते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर। कामदा एकादशी 29 मार्च को है या 30 मार्च को? यह भ्रम इसलिए होता है क्योंकि तिथि का गणना अंग्रेजी कैलेंडर से अलग होती है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, इसलिए तिथि दिन में कभी भी शुरू हो सकती है और कभी भी समाप्त हो सकती है। अब यदि एकादशी तिथि एक दिन शुरू होती है और दूसरे दिन तक रहती है तो प्रश्न उठता है, व्रत किस दिन रखें? तो शास्त्र कहते हैं, उदया तिथि का नियम अपनाइए, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो उसी दिन व्रत रखना चाहिए। अब यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। वे केवल तिथि की शुरुआत देखते हैं और गलत दिन व्रत रख लेते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा याद रखिए, व्रत का सही दिन सूर्योदय से तय होता है। अब मैं आगे आपको सटीक तिथि और पारण का समय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी था कि नियम क्या है, क्योंकि नियम समझ गए तो जीवन में कभी भ्रम नहीं होगा। अब आप सब यदि इस ज्ञान को समझ गए हैं तो मन ही मन कहिए, जय श्री हरि। बच्चों, अब तक आपने ये समझ लिया कि एकादशी का व्रत उदयातिथि के अनुसार रखा जाता। अब मैं आपको कामदा एकादशी 2006 की सच्चाई स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 29 मार्च को प्रारंभ होती है, लेकिन क्या केवल तिथि शुरू होना ही पर्याप्त है? नहीं बच्चों, हमें यह देखना होगा कि सूर्योदय के समय कौन सी तिथि है
यही सबसे बड़ा नियम है। अब मान लीजिए एकादशी तिथि 19 मार्च को दोपहर या शाम में शुरू होती है, तो क्या आप 19 मार्च को व्रत रखेंगे? नहीं, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि थी और शास्त्र कहते हैं दशमी युक्त एकादशी व्रत के लिए उचित नहीं होती। अब आता है 30 मार्च का दिन। यदि 30 मार्च को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है तो वही दिन व्रत रखने के लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी बच्चों, कामदा एकादशी का व्रत 30 मार्च को रखना अधिक उचित माना जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे केवल तिथि के शुरू होने को देखते हैं, लेकिन सही नियम है सूर्योदय की तिथि। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम दोनों दिन व्रत रख ले क्या? तो बच्चों, यह आवश्यक नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सही दिन का व्रत ही फल देता है। गलत दिन का व्रत आपकी श्रद्धा तो दिखाता है लेकिन पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पारण की, क्योंकि व्रत रखना जितना महत्वपूर्ण है उसे सही समय पर खोलना भी उतना ही जरूरी है। यदि पारण सही समय पर नहीं किया तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। पारण का अर्थ है व्रत खोलना और ये हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि आपने व्रत 30 मार्च को रखा तो पारण 30 मार्च को द्वादशी तिथि में होगा। लेकिन यह भी देखना होता है कि पारण का समय कब से कब तक है, क्योंकि हर समय पारण करना उचित नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के अंदर ही करना चाहिए। यदि आप बहुत देर कर देते हैं और द्वादशी समाप्त हो जाती है तो व्रत का फल अधूरा रह जाता। ये बच्चों, सिर्फ व्रत रखना ही नहीं बल्कि उसका सही समय भी जानना जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटी सी गलती बताता हूँ जो बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग रात को ही व्रत खोल लेते हैं, यह बिल्कुल गलत है। व्रत हमेशा अगले दिन द्वादशी में ही खोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे महाराज जी अगर हमसे गलती हो जाए तो बच्चों, भगवान भावना देखते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी यदि हम गलती करें तो ये हमारी लापरवाही है। इसलिए आज जो आप सुन रहे हैं उसे जीवन में अपनाइए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अब भी भ्रम में हैं या आपको स्पष्ट हो गया कि व्रत किस दिन रखना है? यदि स्पष्ट हो गया है तो मन ही मन कहिए जय श्री हरि। बच्चों, अब तक आपने ये जान लिया कि कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और उसका पारण कब करना है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, व्रत कैसे करें, क्योंकि केवल व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि विधि सही नहीं है तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए आज मैं आपको बहुत सरल भाषा में पूरी पूजा विधि समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जीवन में अपनाइएगा। सबसे पहले एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन आपको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, शराब, लहसुन, प्याज, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना जरूरी है। अब एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए। फिर अपने पूजा स्थान को साफ करिए, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करिए। अब दीपक जलाइए, धूप दिखाइए और भगवान का स्मरण करिए। फिर हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लीजिए, हे भगवान, मैं आज कामदा एकादशी का व्रत रख रहा हूँ, कृपया मुझे शक्ति दे। अब पूरे दिन आपको भगवान का नाम जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। आप जितना अधिक जप करेंगे उतना अधिक मन शांत होगा। अब बात आती है व्रत में क्या खाएं। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल, दूध, मखाना, साबूदाना। लेकिन ध्यान रहे, अनाज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। एकादशी का व्रत केवल शरीर का व्रत नहीं है, यह मन का व्रत है। यदि आप पूरे दिन क्रोध करते रहे, बुरा सोचते रहे, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, मन को शांत रखिए, किसी से झगड़ा मत करिए और जितना हो सके
भक्ति में समय बिताइए। अब बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। झूठ बोलना, किसी का अपमान करना, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिन पवित्रता का दिन है। अब मैं आपको एक गहरा रहस्य बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। एकादशी के दिन आपके अंदर की ऊर्जा बहुत तेजी से बदलती है। यदि आप इस दिन सकारात्मक रहते हैं तो आपकी आत्मा और अधिक शुद्ध होती है, और यही शुद्धता आपको भगवान के करीब ले जाती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप केवल व्रत रखना चाहते हैं या उसका पूरा फल पाना चाहते हैं? यदि पूरा फल चाहते हैं तो केवल नियम मत अपनाइए, भाव भी रखिए। भगवान को प्रेम से याद कीजिए, क्योंकि भगवान को भोजन नहीं, भावना प्रिय है। अब अंत में एक छोटा सा उपाय, एकादशी के दिन किसी गरीब को दान जरूर करिए, चाहे थोड़ा सा ही क्यों न हो, क्योंकि दान आपके व्रत को पूर्ण बनाता है। अब आप सब यदि इस विधि को समझ गए हैं तो मन ही मन कहिए जय श्री हरि। बच्चों, अब मैं अपनी बात को एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। आपने आज जाना कामदा एकादशी का महत्व, उसकी सही तिथि, व्रत की विधि, लेकिन इन सब बातों से भी अधिक महत्वपूर्ण है आपका भाव, क्योंकि बच्चों, भगवान नियमों से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। यदि आपने व्रत रखा लेकिन मन में अहंकार आ गया तो व्रत अधूरा रह जाता है। और यदि आपने पूरी श्रद्धा से सिर्फ एक बार भी भगवान को याद कर लिया तो वह भी स्वीकार हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अच्छे से व्रत कर सके, लेकिन उसके मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम था। एकादशी के दिन उसने केवल पानी पिया और पूरे दिन भगवान का नाम लेता रहा। रात को वह भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। बच्चों, उसकी सच्ची भावना से भगवान प्रसन्न हो गए और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। यह कथा हमें क्या सिखाती है कि भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा मन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप व्रत दिखावे के लिए रखते हैं या सच्चे मन से? यदि सच्चे मन से रखते हैं तो निश्चित ही आपको उसका फल मिलेगा। अब एक अंतिम बात, जीवन में कभी भी धर्म को बोझ मत समझिए। ये कोई मजबूरी नहीं है, यह तो एक मार्ग है जो आपको शांति और सुख की ओर ले जाता है। यदि आप इसे समझ गए तो आपका जीवन अपने आप बदल जाएगा। अब मैं आप सभी से एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहता हूँ। आंखें बंद करिए और मन ही मन कहिए, हे भगवान, मैं आज से सच्चे मन से आपकी भक्ति करूंगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करूंगा। बस बच्चों, यही संकल्प आपके जीवन को बदल सकता है। अब अंत में मैं आप सबसे यही कहूंगा, यदि आपको ये ज्ञान थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जाते जाते एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि।